सेलिब्रिटी और आपका आज वीडियो में। तो भाई अब क्योंकि आप सबको पता है नवरात्रि चल रही है और कल कमेंट सेक्शन में आया था कि भाई आपके जो कलर्स हैं कपड़ों के वो मैच कर रहे हैं नवरात्रि कलर से। कोइंसिडेंस है या प्लान्ड है? तो भाई ये प्लान्ड है। हम लोगों को पता है कि नवरात्रि के ये कलर्स हैं और हम उसके अकॉर्डिंग हर दिन वही कलर पहन रहे हैं। आज ऑरेंज कलर था और मौसम का वैसे ऑरेंज है भी नहीं, ये आई थिंक रेड कलर है ना। ऑरेंज नहीं है। हाँ वो ऑरेंज नहीं था तो उसने मिलता जुलता उसको लगा कि भाई ये स्किन वाला शायद ऑरेंज के साथ मैच कर दे तो बेस कलर है। कह सकती हैं। तो भाई लड़कियों के पास वैसे भी बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं तो हाँ, तो इस वजह से भाई मेरे लिए इजी था। एनीवे हम लोग को ये भी बोला जा रहा है कि भाई हम लोग दुर्गा पूजा से रिलेटेड, पंडाल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखें, तो आज हम वैसे वीडियोस वही देखने जा रहे हैं, लेकिन आप भी हमें और ज़्यादा वीडियोस जो है वो सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं ताकि हम आपके साथ नवरात्रि इंजॉय कर सकें। अब टाइटल पूछ लेते हैं मौसम से। भाई टाइटल है कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ए ट्रैवल फिल्म बाय लारिसा। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोकेशन का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दुर्गा भवन मजे की लग रही है। वाओ, our first stop will be Durga Bhavan. पूजो लिखा था। आदमी को हम बोलते हैं दादा। अच्छा, तो कोई औरत को क्या दीदी, और दोनों को साथ में बोलना है तो हम कैसे भाई और बहनों बोलते हैं ना वैसे। दादा दीदी। अच्छा दादा बोलते। अच्छा तो फिर आपको बोल रहे दादा नमस्कार। I am in one of my favorite cities in India, that's Kolkata, the city of joy. And I'm super excited because this time I am here for Durga Puja. Durga Puja. I visited Kolkata in 2019 and the only thing everybody told me was to visit Kolkata during Durga Puja, and I can totally understand what they mean because this city is going nuts with the excitement, with the anticipation of celebrating Durga Puja. The city is so vibrant at this time. There's lights everywhere. People are so excited. Even just walking by the street gives you that happiness. You can feel it, you can sense it among the people. I will be taking you through pandals, the food, the street food. I'm so excited for puchkas. I'm so excited for machar jhol, and I am so excited for everything that I'm going to sense and experience. And I cannot wait to take you with me. Let's go. साउथ में ज्यादा घूमना चाहिए। हाँ, ये वाला साउथ में ही है। अच्छा तो बालीगंज जब बोल रहे जाना चाहिए। हाँ, बोरियाहाट। गोरियाहाट। और आप बंगाली हो? ना, हम बिहारी। आप बिहार से हो और आप कोलकाता में कब से हो? बहुत दिन से या साल से? साल से। अच्छा तो आप बंगाली ठीक से बोल सकते हो? हाँ। अच्छा तो कुछ सिखाइए हमें। क्या सिखाए बोलिए? बंगाली में क्या कुछ तो सिखाइए, कैसे बोलते कि मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे। खूब भालो लागे। घूरते खूब भालो लागे। घूरते खूब भालो लागे। अच्छा घूरते मतलब घूमने में। हाँ हाँ। घूरते खूब भालो लागे। सेम है, समझे कि न सिर्फ सोचने का है। अच्छा घूरते खूब भालो लागे। मुझे को क्या बोलते हैं? वही तो हमारे घूरते भालो। हमार के हैं। हमार के घूरते भालो लागे। भालो लागे। ओके। गिलियां कितनी अच्छी लग रही हैं। I watched some YouTube videos and I watched some reels on what exactly to do during Durga Puja because it can be quite overwhelming with the information you have online. But I've realized that I wanted to try it in a different way. So instead of going to the pandals first, which can be quite overwhelming for someone who is not from here because there's a lot of crowd, etc. So I'm currently looking for Durga Bhavan. Basically, this is where it's not the usual pandal where like everybody visits, but it's much more private. That's what I've read. Now let's find out what exactly it is. It's called a Boneri Bari. I think this is the one.
क्या है? पंडाल है? हाँ या पंडाल है, Temple? मंदिर होगा। टेम्पल नहीं होगा। हाँ पंडाल ही This होगा। is the Shri Durga Bhavan and this is a Bonedi Bari. Now what is a Bonedi Bari? It's basically quite different than the pandals that you see in Kolkata. Pandals are basically where all the public actually visit Ma Durga, but Bonedi Bari is usually much more private. These are actually houses. So a Bonedi Bari is actually an ancestral house. Now this house was built years and years ago. This is my first encounter with Ma Durga and this house will be special always. This is called the Shri Durga Bhavan and it's quite simple to find on Google Maps also. So the difference जैसे between a हवेलियों Bonedi में Bari and मंदिर Pandal होता is है। Bonedi Bari was actually made by zamindars. They had these houses and they would keep private Durga Pujas and Pandals are basically like for the public. But Bonedi Baris also have Durga Pujas for everyone. Especially here, I spoke to the resident here. He said that it's open to all and we might come here in the night. Nice. This right here in front of me, what you see is an alpona. This is a design that they make and during Durga Puja, they repaint it. And the lotuses that you see on the side, they're actually there to call Ma Durga. So right behind me is Ma Durga. There we have Ganesh, Karthik, that are her son. The lion is her vehicle. Ashur is Mahishasur, basically the demon who she's come to kill on planet Earth. That there is Lakshmi and this is Saraswati, her daughters. So we're going upstairs, which is actually the residential part and guests are not allowed, but we are allowed, like we have some special contacts. So let's go. बहुत प्यारी बनी हुई है ना। मेंटेन अच्छा रखा हुआ है। In olden times, they would work out on this. Okay. This is so cool. You pull, stretch yourself. Whew. This is nice. How do you say I'm pleased to meet you? অনেক খুশি হলাম দেখা করে। Wow, that's long. How do you say? অনেক খুশি হলাম। Onek দেখা khushi করে। holam. দেখা করে। Dakha gore. जो रेजिडेंसी है हाँ। उसमें जमींदार नहीं रहते या कोई और रहता हो? Maybe पूर्वज उनके, oh sorry, नस्लें अगली। And this is what is special about Kolkata. Every lane, every angle, every corner is so characteristic. I mean, there is so much like joy, there is so much like character attached to every bit of it. So I think that is what is special about Kolkata and that is what I really love about it. Namaskar. নমস্কার ভালো আছো Bole? What? Bhalobashi means I love you. Bhalobashi means I love you. So this is exactly what I'm talking about. Like look at these walls. They have like paintings, graffiti everywhere. All the houses are like painted differently. There's people peeking through their windows. डिफरेंट है ना। Like this actually reminds me so much of Surat, even Rishikesh, even Banaras. I think they're also similar in terms of like their houses, architecture. Look at that. There's a surprise everywhere. अभी चले कुमारतुली. चले क्या कुमारतुली? आई थिंक कुमारटुली वो होगा जहाँ पर आइडल्स बनते हैं मे बी। We were just walking and there's a pandal right here. So I was of the opinion that it's going to be crowded everywhere, like even in these lanes, but thankfully it's not. And we just found a pandal right somewhere. Like even we're just walking and there's a pandal right there. Look at that. Really like big statues. वाओ। Namaskar. Yes. My workout is done for the day. Cheers. Here I am in Kumartuli, Dahi vada khayega? only because I felt compelled to witness the sacred art where Dekha. devotion meets creation and clay is transformed into divinity. Welcome to Kumartuli. So we are right now
in this place called Kumartoli. This is where the magic happens. This is where the sculptures are made. They are even exported from Kumartoli, and it's basically a potter's palace. That's what they call it. And in this area, you'll see like a lot of potters creating their magic with their craftsmanship, and it's brilliant. Like you see, a lot of people are taking Ma Durga to their homes, to their places. This is one right in front of us. And you saw so many already. It's beautiful. I've come here when it's not Durga Puja and the vibe is so different. It was much more emptier, and now it's so beautiful. It's so crowded. Like everybody's excited. So there's a lot of decoration, a lot of like thermocol cutouts. Wow. Nice. Watching the artisans craft Goddess Durga is a joy in itself. The blend of devotion and creation unfolds before your eyes, skillful yet effortless, as if the magic flows through their hands. Kumartuli literally translates to Kumar, that's potters, and Tuli means locality, so locality of potters. So this is where traditional clay sculptors actually like make so many idol sculptors. So this place is noted for being a community of idol sculptors, and this is where all the magic happens for Durga Puja, not just Durga Puja but other festivities as well. And it's not just made here for India and for Kolkata, but they're also exported. So all these artisans here are extremely skilled, and they are called Kumar. So this shop especially has been here since a very long time. 4 generations is what he said. Sir, what's your name? Parth Paul. Parth, okay. Parth Paul. अच्छा कलर है ना? I just painted this, just the blue part. Ah, nice. Nice pictures he took of me. ये क्या हो रहा है? मैडम 2 चाय। अच्छा इधर से। It's actually good यार। बहुत अच्छी चाय है। बनाई सब अभी नहीं We are at a really famous shop here. It seems to be famous because she's on the newspapers. It's called an exceptional shop. It's right at the start of Kumartuli. There's like newspaper cuttings everywhere. And this is, आपका नाम क्या है? नंदरानी नंदरानी. आप कुमारतुली का रानी हो? आप रानी हो ना? So I asked her what all she creates. She makes literally anything that's made out of eggs. I kind of feel she's my soulmate because that's me. I also make everything with eggs. I think eggs like are so like versatile as a dish to create anything. ये पहली दफा मैं देख रही हूँ। हाँ, पत्ते पे इस तरह। प्याज वाला अंडा है। हाँ। Eggs is great at any time of the day. A good snack, have for dinner, lunch, breakfast, perfect. Next day. Rabindranath Tagore once said, "It is very simple to be happy, but it is very difficult अच्छी लग to रही be है ना? simple." Travel taught me exactly that. To find joy in the smallest of things and to engulf in simplicity. So in pursuit of simplicity, I took a taxi to dive deeper into the simple lives of the people who lived, worked and woke up every single day before the sun at Kolkata's iconic flower market. I think ये मार्केट उधर पास में निकलेगी ना? Right below जो the river Howrah है। Bridge. Howrah Below Bridge. me is the देखा flower Hooghly market River. that क्योंकि I'm हम लोगों really ने वीडियो excited देखी to थी go ना। to. जैसे मुझे ऐसी साड़ियाँ पसंद अच्छी हैं। लगी, बेंगाली टाइप है ना थोड़ा सा। Easy होती हैं पहनने में। prepare it, type then you should Bengali. come here right in the morning, that's early during sunrise. And sunrise here in Kolkata happens around 5 a.m. It's
super chaotic is what you can see. It's usually very chaotic. It is that way, like I think until 9 a.m. because there's a lot of people coming in here buying flowers, negotiating. All these flowers are exported even to Amsterdam and all over the world. Isn't that insane? I had no idea. Oh, by the way, this is the largest flower market in Asia. तो बहुत खुशबू होगी है ना? जैसे आप परफ्यूम वाली मार्केट में जाते हो वहाँ पे आपको परफ्यूम में खुशबू आती है। ऐसे लोटस है ना? हाँ, each लग तो रहा है। हाँ, शुक्र है। The flower market looks chaotic because it is. मतलब हमारे यहाँ से मिल Yet, जाता this है lively atmosphere reflects the spirit of Kolkata, offering a window wide open for anyone to peek into the daily lives of its people. नमस्कार। पे रहते हो? यहाँ फूल मार्केट में। देखा आ गया ना, नदी आ गई। हाँ? मेरा? क्या बोल रहे हो आप? मैं 40 लगती हूँ। He said I'm 40 or 25, 30 क्यों? आपने 40 कैसे बोला? The fool market reminded me that in simplicity lies true beauty, blooming quietly yet leaving an unforgettable impact, much like simple life that thrives in peace, contentment, and quiet grace. Third day. So I actually am staying at the Park Hotel at Park Street. It's the best location because I stayed in Kolkata the last time and it was quite difficult to commute. So if you're staying at Park मुझे इतनी बड़ी Street, बिंदियाँ you बहुत have अच्छी लगती everything हैं। around. There are so many restaurants. There are like continental food type of restaurants, but there's also Bengali, like authentic Bengali restaurants. Literally walked for 5 minutes and here we are at Ilish Truly Bong restaurant to experience a beautiful, authentic Bengali cuisine. Let's go. Ooh, I can't wait to have some bedki fry and some narkeli moong dal and mishti doi pan. Oh God, I'm so excited. I've not had breakfast. This looks so good. This is a dream. I love dal chingri so much. I think it's like very coconutty with prawns and it's like a coconut gravy. It's so delicious. काफी डिफरेंट है। पहली दफा इसमें देखा लगा था Mustardy. प्रॉन्स There's पर like a महंगा really good शायद। mustard flavor. Very good. Preparation is so nice. I miss Bengali food. ऊपर वो देसी घी रखा हुआ था ना, चावलों। Very nice. Very, very nice. Man, love it. Love, love, love. This is so good. Kolkata, you are so lucky you get to eat this food all the time. अंधेरा हो गया यार. It's only 4 o'clock and यहाँ पे अंधेरा. It's like London. कैसा लग रहा था खाना खा के अपना? बहुत सीता मन भर गया। तो भी He just came in. We are off to Kashi Bose Lane to see a pandal and we are stuck in traffic at the moment. It's the best Best, to yeah. take the metro नहीं, while you're क्योंकि doing दाना pandal hopping. type. We just had some work to do on our phone, so we thought we should just take a cab. We have time on us. So he said, okay, let's take a cab. But this guy here, he just left the cab and he went to this shop to buy some stuff and he's back and the signal is still red. Love it. I love this. सर किधर है? कहाँ पर हो सर? आगे ग्रीन सिग्नल लगा है सर. सर वहाँ पे बाहर. Dude, ग्रीन सिग्नल. चलिए. कुमार तुम. इतनी ट्रैफिक में मतलब ये सोचता है पैदल चले जाओ। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पीयूष तानपुरे फोन ही नहीं उठा रहा. Okay, this is our first ever pandal visit. We did like small pandals before. I think the ones you see on the roadside, we did like 1 or 2, right, Piyush? Yeah. This is like a proper first pandal for like since forever in our lives. So this is the first one and it's a really good one. It has a very good social message and a social cause. So that is what I'm excited to see. God, the crowd is insane. But I don't see anyone complaining. That's the best part, I guess. Nobody's complaining about the rush.
Like whenever I've spoken to anyone about, oh, Durga Puja, it's so crowded, right? Like, yeah, it's crowded, but it's nice. Like, that's the vibe. The crowd is the vibe. If you're all playing together, if you're all having fun together, then what's wrong with the crowd? BGM बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है They said, say bye to auntie. Thank you. Bye. Bye, बोलो auntie को. So from Shobha Bazar metro station, it's like an 8-minute walk. And in the walk is also pretty, like, it's interesting. There's food everywhere. And there's a lot of things you can do here, like especially if you want to eat. Like my stomach is so full by just looking at the food. Another really fun thing over here is rolls. So even like chow mein here, someone told me that even like the Chinese, that the street side Kolkata Chinese is very famous. But I've heard, I'm not in the mood to eat Chinese. I want to eat more authentic Bengali food. You want to have puchka? We can try. Sir, 1 plate puchka de do. ये जैसे 200 years वाला म्यूजिक है Walking towards my destination reminded me of the quote, करता था "Beauty lies in the journey and not just the destination." And in spite of the crowd, the energy is what kept me going. Okay, so we are right outside the queue that goes toward Kashi Bose Pandal, and there is a huge queue. I thought people were fighting, but that's actually people trying to get into the queue. It's insane the way they're screaming. And now I know what they mean by crowded. Come, let's have a look. बहुत लोग हैं ये यार वैसे ये आप जैसे हम कब से लोग लाइन में खड़े हो? 1 घंटे से 1 घंटे से। आपने कितना पैंडल हॉपिंग किया है आज? आज 4 तो हो गया अब 4 हो गया। 4 मेन वाले कर दिए। हाँ इधर का हो गया People are doing well. They're excited. Spirit is good. We'll ask some people ahead. Excuse me. Excuse me. हम आप लोग गणपति काशी जी पर बोस देख के रहे हैं। पंडाल में नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे हो? है ना There is like police and stuff इनका here. जैसे हम गणपति जी that. का फेस्टिवल देख रहे हैं उसमें लाल And I'm बाग scared of में police. वैसे Look at ही this, भीड़ man. This is insane. आप लोग ने कितना पैंडल हॉपिंग किया है आज? पूरा नॉट कंप्लीट कर दिया पूरा साउथ भी कंप्लीट कर दिया ये देखने के बाद पूरा नॉट कंप्लीट हो जाएगा पूरा? पूरा कॉलोनी ने भी कंप्लीट कर दिया Wow. और आपका नाम क्या है? अमित बोइडेगी ओहो। बिल्कुल बहुत मुश्किल है ऐसे क्राउड में अंदर This आगे pandal at Kashi Bose Lane blew my mind with its powerful message on child trafficking. Kolkata takes its pandal making very seriously and often uses them to convey important social messages. This pandal got me thinking deeply on two things: the horrifying reality of child trafficking and the incredible power of art to raise awareness and inspire change. मुझे भी खरीदनी है चीजें मैं ऐसे पेंडाल देख के हैरान था There she is. What's up? अच्छा नहीं उन्होंने वो दुपट्टा नहीं पहना We are in Kolkata. डिफरेंट together है can you believe it I can't. जीन्स शर्ट के ऊपर दुपट्टा लिया हुआ है ना Today we are spending the day together and it's going to be so exciting. Yeah, having a lot of fun, eating a lot of food. And our first stop for today is Kusum Rolls. It's right here. What? Oh, nice. अच्छा रोल्स मुझे लगा रोज सर सबसे फेमस कौन सा है यहाँ पे? एग चिकन, एग मटन और आप सब मैदे से बनाते हो? Cheese बनना है क्योंकि heavy मुझे हो चीज़ जाएगा। पसंद नहीं है ना? I don't like cheese in my food. I think it just changes the taste of especially Indian stuff. Cheers.
The spices are like spot on. And for 90 rupees, this thing is like really, really good. I agree. I mean 90 rupees and I'm so sure like if you just want to have like a quick bite, this will definitely fill you up. How much will you give it out of 10? For street food, I think 10 on 10 is perfect. Spices are perfect. It's not extremely filled. You know, sometimes it's like there's a lot of filling inside. Yeah, even I'll give it a 10 on 10. People really come here like from far to eat. My hotel is right here and we never taste it. And then I realized, oh, this is kusum roll. क्या चीज? स्टाइल बहुत अच्छा लगा आज। वैसे तो सारे कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। It's now time to go to Balram Malik sweet shop, right? Delicious, smells so good already. Wow. रसगुल्ला तो खाना है सबसे फेमस बेस्ट सेलिंग कौन सा है मालपुआ Yeah, we should have one, na? That's what I was looking. Ek malpua. Cheers. Masala chai for the win. One. Kolkata is quite the night owl, especially during Pujo. Pujo isn't just a festival here, it's a way of life. The city's pulse changes and you can feel the energy and connection in every corner, like the whole of Kolkata is celebrating together. मुझे कलर करेक्शन भी बहुत अच्छी लगी है। It's my final day in Kolkata and I'm trying to soak in every last moment. The vibrant streets, the lingering flavors, and the warmth of a city that has left a lasting mark on my heart. So it's a Sunday morning and where are we? College Street. So College Street is really very famous, but since it's a Sunday, a lot of the bookshops के लिए। shutters are shut. But that doesn't stop us from going to the very famous Indian Coffee House. Now this was established in the 1800s. Yeah, 150 years old. 150 years ये old. वही वाला So है। it's played a देखते very हैं अंदर important से role वही in है नहीं? Calcutta's cultural history and also a lot of 12 intellectual PM debates. जो वो मुझे बड़ा Today, पसंद आया था ना me ऊपर and से Shania ड्रामा also में, going मुझे to लग have रहा है a ये वही very वाला है। intellectual debate. Let's Over go. coffee. यस हाँ वही है। यार थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है हमें कोलकाता का है ना। This is a very iconic place. A lot of poets would come here, write down their poetries. A lot of intellectuals would पानी come का bottle दे दीजिए। and discuss like things with the other intellectuals. And there's a lot of like food items that have been famous from a very long time. Like the mutton cutlet here is really popular. The coffee, obviously, because it's called Indian Coffee House. And there's like portraits and like paintings of really like important people, poets, all around. That's the mutton, this is the fish, and this is the chicken. So I came to Kolkata even in 2019, and back then I expected, because this place, this coffee house especially, was hyped so much, I expected so much out of it, but then realized that this place has got nothing to do with any of the hype that the people create nowadays, but it's an actual heritage place. So don't expect the food to be exceptionally like a Michelin star or something because it's so hyped. Expect it to just give you that vibe, that heritage vibe. You're coming here to experience the heritage of Kolkata. This is the brilliance of Kolkata. But now let's taste it. You know what? This is way better than I thought it'll be. It's like the ones you make at home. Make at home. With like a Nescafe and you know. I think the reason that people love this place is because it's very homely. It's very simple. What you see is what you get. Bengalis are really big on fish. Yeah. They love their fish. That's why they have amazing skin. So this is the chicken cutlet. Super crispy on the outside. It's exactly what you will think a chicken cutlet would be like. The mustard sauce really brings it home. Especially if you are someone who really enjoys like fried items, you won't be disappointed. Yeah, I think, you know, the thing about Kolkata is you come here and I think the more you immerse yourself in the culture, in the history, in the characteristic of the city,
is when you actually experience Kolkata the way you're supposed to. And I think a lot of people fail to do that, and that's why I've always heard mixed reviews about the city. I think this was a beautiful trip. It always surprises you in a very different way. With every journey, I find myself looking for moments that enlighten me. And with Kolkata, I just fell in love. In love with how much it taught me. Dear Kolkata, in your vibrant streets, I found life's deeper lessons. You taught me the beauty of living in the moment, the power of simplicity and the harmony between tradition and change. Your energy reminded me of the importance of celebration and community. Your mornings showed me the quiet strength in routine. And your timeless architecture taught me the value of preserving the past while embracing the future. As I leave, I carry with me these realizations that life is all about balance, about embracing change while holding on to what truly matters. Thank you for the wisdom and the memories. Until we meet again. He's been put on the spot. पीयूष तानपुरे Scenario Keeper of Kolkata. भाई इसे डॉक्यूमेंट्री कहें या एक फिल्म कहें, मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी? कलर्स का इस्तेमाल। कलर्स का इस्तेमाल करके जिस तरह आपको टाइम की एक प्रेजेंस और एक जो है ना सेंस फील कराई गई है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। खासतौर पर जब स्टार्टिंग में देखते हैं ना तो आपको जो है ना करंट टाइम का जो है ना एक वैल्यू जो है वो दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे आप थोड़ा आगे जाते हैं ना तो जैसे पुरानी प्लेसेस पर जाते हैं वहाँ पे आपको नहीं कलर ग्रेडिंग है ना वो भी थोड़ी विंटेज टाइप लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर शहर की खासियत रहती है उसका वॉल्ड सिटी, और वहाँ का जो वॉल्ड सिटी होता है ना उसका एसेंस ही अलग होता है। यानी कि जो डेवलप्ड सिटी होते हैं चाहे वो मतलब जितना मर्जी उसको मेंटेन कर लो, लेकिन जब आप पुराने शहर में जाते हो ना अंदरून में, मतलब जैसे हम लाहौर में भी जाते हैं तो उस जगह की एक अलग ही वाइब होती है, उन बाज़ारों की, उन घरों की, लोगों की। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि आपको एक अलग वाइब जो है वो फील होती है वहाँ पर। सो आप इंजॉय करते हो उन चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना वो घर, वो सारी जगह आपको किसी और ही जोन में लेकर जाती हैं। शायद आप थोड़ा पास्ट में चले जाते हो, थोड़ा सोचते हो कि पास्ट में चीज़ें किस तरह की होती होंगी। बट आज की वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी जगह देखी हैं उनमें से मुझे खुशी ये हुई कि थोड़ी सी जगह तो हम लोग जान पा रहे थे, और थोड़ी हम में सी से भी आपने नहीं मतलब फिर भी तुम्हें भी पता तो था ना, और थोड़ी ऐसी थी ना जिसमें से मैं कहूँगी कि जो हमारे लिए बिल्कुल नई थी और उनको देखने का बड़ा मजा आता है। जैसे अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग बात करें तो जो बुनियादी बारी थी वो भी एक मैं कहूँगी कि बिल्कुल नई जगह थी हमारे लिए। ऑल्दो हम लोगों ने पहले कोलकाता की काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, बट ये जगह हम लोगों ने आज पहली मर्तबा इस वीडियो में देखी। जगह खूबसूरत भी बहुत है और जितनी पुरानी है उसे मेंटेन भी जो है ना उतनी अच्छी तरीके से जो है वो रखा गया। भाई इसका क्रेडिट जो है अगर वहाँ पे रहने वाले जो रेजिडेंट्स है वो मेंटेन रखते हैं तो उन्हें जाता है, अगर जो है गवर्नमेंट मेंटेन रखवा रही है तो भाई गवर्नमेंट को भी जो है वो क्रेडिट जाता है। अच्छा वैसे मुझे जो है ना कोलकाता का अंदरून जो है ना शहर बहुत अच्छा लगता है। उसकी रीज़न ये कि वो साफ़ सुथरा आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ जो अंदरून है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन है तो वो आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और शानदार दिखाई देते हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, यानी मेजॉरिटी अंदरून का एरिया इस तरह का है कि भाई लोगों को मेंटेन करके रखना चाहिए, बहुत खूबसूरत है लेकिन लोग मेंटेन करके नहीं रखते। रेस्टोरेंट्स बनाएं भाई, जो बड़े बड़े वहाँ पे घर हैं उनसे पैसा कमाएं, दुनिया पागलों की तरह जाएगी क्योंकि लोगों को ना एक क्रेज़ है यहाँ पर जो है पुराने आर्किटेक्चर जो है उसमें बैठ कर खाने का, वहाँ पे जाके इंजॉय करने का। क्योंकि हम देखें जो फूड स्ट्रीट है जो शाही किले की बैक साइड है वहाँ पे आपको यही चीज़ देखने को मिलती है। तो इस वजह से मैं अंदरून की अगर बात करूँ तो कोलकाता का अंदरून मुझे ज़्यादा रंगीन लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर ना आपको जगह जगह खाने पीने की, अगर आपको याद हो एक महिला थी जो ट्राम वाली चाय जो है वो पिलाती हैं, वो भी बाजार में जहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं, कुमार मूर्तियाँ नहीं, आई थिंक
मुझे नहीं लगता वो मूर्तियां वहां पर बनती हैं। नहीं, उसके पास मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कुम्हार टोली बाजार के पास मैं बात कर रहा था। कुम्हार तुली, हाँ। मतलब वैसे इन्होंने भी बीच में कुमार तुली बोला था, बट आई थिंक मतलब अगर वैसे कुम्हार ही बोलते हैं ना, जो कुम्हार बोलते हैं। मे भी जो है वो लैंग्वेज का थोड़ा फर्क जो होता है, उसमें कई लफ्ज ऐसे थे जो नहीं बोले जाते, तो उस वजह से हो। वैसे भाई फूल मंडी जो है वो बहुत अच्छी खुशबू है। आप जैसे हमारे घर के पास एक छोटी सी मार्केट है फूलों की, वहाँ पर आप गुजरो ना बाहर तो वहाँ पे एक महक होती है फूलों की। तो अब अगर आप फूल मंडी जाते होंगे वहाँ पे वाकई आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देती होगी। अच्छा, मैं पंडाल की बात करूंगी, जो वो जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला था, बहुत बहुत अच्छा बनाया हुआ था, और बहुत मैं कहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज थ्रू आर्ट दिया गया। और मुझे आर्ट इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप जुबान से बयान नहीं कर सकते ना, वो आप अपने आर्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचा देते हो। और मुझे लगता है कि आर्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से ये आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको बाहर लेकर आता है। और अगर हम पंडाल की बात करें तो मतलब लास्ट ईयर भी, क्योंकि 2023 में वीडियो जो है वो शूट की गई ना, उन्होंने बताया, तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे पंडाल थे। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि पंडाल के थ्रू भी ना एक मैसेज दिया जाता है सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। सो ये थीम जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। असल में जो है ना, आप खाली पंडाल बनाकर जो है वो सजा दें और एक जो है मैसेज दे दें उसमें, तो मेरा ख्याल है पब्लिक काफ़ी ज़्यादा अवेयर जो है ना उस चीज़ से जो है वो होती है। और दुनिया में एक मेजर इशू है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, और अभी तक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल। आपको जो है ना, अच्छा अडल्ट तो चले एक अलग चीज़ आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिक जो है उसे बहुत ज़्यादा हॉरिबल जो है वो कंसीडर किया जाता है। इवन के कई सारी ऐसी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएगी, ज़बरदस्ती बच्चों को कैमल्स के ऊपर बैठा के रेस जो है वो लगवाई जाती है। नहीं भाई, मुझे तो सारी ट्रैफिकिंग जो है ना इस तरह बहुत खतरनाक लगती है, क्योंकि जिन पर गुजरती है उनको पता है इन चीज़ों का कि वो किस तरह की दलदल में फंस चुके होते हैं। बाकी अगर हम लोग कोलकाता की वाइब की बात करें तो बहुत अच्छी लगती है, और अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं भी उस कैफ़े में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे उस कैफ़े की वाइब ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर भी जो एक कैफ़े है जहाँ पर मुआज़ा मुझे आई होप विंटर्स में किसी दिन लेकर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मेरा ख्याल में रात के टाइम बैठ कर जो है ना वहाँ पर, क्योंकि वो बाहर भी रात को जो है ना सर्दियों में बाहर सेटअप लगाते हैं, तो वहाँ पे बाहर बैठ के बहुत मजा आता है। तो वहाँ पर भी क्योंकि मुझे लगता है कि काफी सारे इंटेलेक्चुअल बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे, होते हैं तो वहाँ पे। अच्छा, अब के इंटेलेक्चुअल्स का मुझे इतना पता नहीं है ना, तो पहले वालों का तो हम लोगों ने सुना हुआ है, नाम इस वजह से पता है। सो हो सकता है हम पर भी थोड़ा सा कुछ असर हो जाए वहाँ पर चाय पीकर, हो सकता है। तो इस कैफे में मैं जरूर जाना चाहूँगी। और बाकी जो है भाई कलर्स जो उन्होंने जितने भी वेयर किए हैं वो बहुत खूबसूरत है। मुझे इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगी, खिले हुए कलर। अच्छा, वैसे मुझे ना इस चीज से बड़ी हंसी आ रही थी जब किसी ने वो उसने फूल वाले ने बोला 40 इयर्स तो बच्ची की माँ जो है आंटी। यार वैसे मैं एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एज होती है ना, बहुत सारी महिलाएं वैसे कॉन्शियस होती हैं इस चीज को लेकर, बहुत होते हैं। मुझे पता है मेरे साथ ही बैठा हुआ मर्द जिसको जो बहुत ही कॉन्शियस है। नहीं वैसे जो है ना कुछ लोग मैंने देखे जानबूझ के ना, अब 2-4 दिन पहले की बात है, घर के पास एक शॉप है, वो बच्चा होगा 17-18 साल का होगा। तो अंकल बोला तुम्हें? नहीं, उसने मुझे नहीं बोला। क्या हो गया? वो अपनी दुकान पे था, तो एक बच्चा आया कोई 7-8 साल का होगा, उससे कहता अंकल जी ये देना 17 साल वाले बच्चे को। हाँ। तो यार मैं सोचती है सही बात, इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। अगर कोई मतलब इंटेंशनली बोल रहा है तो भी, और अगर नहीं इंटेंशनली बोल रहा तो कोई मसला नहीं है। भाई भी कह सकते यार बट मुझे नहीं समझ आती इसमें इतना दुख लेने वाली क्या बात है। बट मैं बहुत सारी महिलाओं को देखा, वैसे मुझे भी अगर बहुत सारे लोग आंटी बोल देते हैं, मैंने कभी आज तक माइंड नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को ना इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। लाइक मौजा मेरा भाई इस चीज़ को बड़ा फील कर जाता है। बट एनीवे गाइस, ओवरऑल आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और इस साल के जो पंडाल्स हैं वो हमारे साथ प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ बैठकर देखें। और इसी के साथ वीडियो गुड बाय।